तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि मास्टर लॉन्ग भी काफी से समझदार इंसान निकलते हैं। वो मोचवान से कहता है कि मुझे जहाँ पर तुम्हारी इस चालबाजी के बारे में पता चल चुका है, इसलिए अब जहाँ पर ओरिजिनल नौटंकी करना बंद करो। तो मोचवान कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जहाँ पर मुझे बेवकूफ बनाने की, और इसी के साथ ही वो अपनी फॉक्सी को रिलीज करता है और कहता है कि अब जबकि तुमने जहाँ पर मुझे बेवकूफ बनाया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें एक सबक सिखाऊंगा। तो उसकी फॉक्सी जो होती है मास्टर लॉन्ग के ऊपर अटैक करने के लिए उसके करीब पहुंचती है। जैसे वो उसके करीब पहुंचती है, इसी के साथ ही हमारे मास्टर लॉन्ग उसे कहते हैं, मुझे लगता है कि तुम यहाँ पर कुछ पैसे कमाना चाहते हो, अगर तुम पैसे कमाना चाहते हो तो फिर यहाँ पर मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, मैं तुम्हें यहाँ पर बहुत सारा पैसा कमा कर दे सकता हूँ। तो उसी के साथ ही मोचवान जो होता है अपनी फॉक्सी को वहीं पर रोक देता है और कहता है कि तुम यहाँ पर क्या बात कर रहे हो। तो मास्टर लॉन्ग कहते हैं कि अब जबकि तुम यहाँ पर मेरे साथ एक बिजनेस करना चाहते थे, तुम यहाँ पर ये जगह मुझे बेचना चाहते थे, क्यों ना तुम यहाँ पर मेरे साथ कोऑपरेट करो, मेरे पास एक बिजनेस प्रपोजल है तुम्हारे लिए, अगर तुम यहाँ पर मेरी डील को एक्सेप्ट कर दो तो फिर तुम्हें इससे काफी ज्यादा फायदा होने वाला है। चलो जल्दी से मैं तुम्हें अपना प्लान बनाता हूँ, उसके बाद तुम यहाँ पर सोचकर बताना कि तुम क्या करना चाहते हो। और थोड़ी देर के बाद ज़ेंगी और लॉन्ग भी दोनों वहां पर भागते हुए पहुंच आते हैं। तो ज़ेंगी चलाकर कहता है कि मास्टर लॉन्ग प्लीज यहाँ पर इस बंदे से दूर रहें। और मोचवान से कहता है कमीने कहीं कि तुम यहाँ पर इनको कौन सी धोखेबाजी में लेने की कोशिश कर रहे हो, जबकि वहां पर मोचवान को दिखाता है कि वो सोच में पड़ा होता है कि वो क्या करे। ज़ेंगी कहता है कि सर यहाँ पर क्या चल रहा है, क्या आप ठीक है, कहीं आपके साथ इसने कोई चालबाजी तो नहीं की, कहीं आपको बेवकूफ तो नहीं बना दिया। तो मास्टर लॉन्ग उसे कहता है कि नहीं, मुझे लगता है कि मैंने इसे यहाँ पर थोड़ा सा टाइम दिया है, मैंने इसे अपना प्लान बताया और इसे यहाँ पर कंसीडर करने के लिए टाइम दे रहा हूँ। जबकि लॉन्ग नीटियान उसे कहता है कि ज़ेंगी मैंने तुमसे कहा था ना कि मेरे डैड इससे बड़े धोखेबाज हैं, वो यहाँ पर इसको हैंडल कर लेंगे। और इसी के साथ ही ज़ेंगी कहता है कि यहाँ पर चल क्या रहा है और यहाँ पर व्हाइट हेयर किस बारे में सोच रहा है। तो मास्टर लॉन्ग उसे कहता है कि तुम्हें यहाँ पर 2 दिन का टाइम देता हूँ, 2 दिन के बाद तुम्हें आकर मुझे बताना होगा कि तुम्हें मेरी ऑफर मंजूर है या नहीं। जैसा कि तुम यहाँ पर चाहते हो कि मैं तुम्हारे सेक्टर को टेक ओवर करूँ, ठीक है मैं तुम्हारे सेक्टर को टेक ओवर करूंगा और साथ ही में यहाँ पर तुम्हें सेक्टर के शेयर्स में से 10% दूंगा, लेकिन तुम्हारे सेक्टर का नाम चेंज करने के बाद हम लोग इसको इनविंसिबल पैलेस का नाम देंगे। इसी के साथ ही मास्टर लॉन्ग जब वहां पर से जाने लगता है तो मोचवान उसे कहता है ठीक है मैं जहाँ पर इस बात को एक्सेप्ट करता हूँ, ठीक है मैं जहाँ पर मान लेता हूँ, मैं जहाँ पर तुम्हारी इस ऑफर को मान लेता हूँ। तो यही पर नेक्स्ट सीन जो होता है लिंग्जाओ क्लैन का दिखाया जाता है, जहाँ पर उनके गेस्ट रूम का सीन दिखाता है, जहाँ पर सिस्टर बाई और यंग मास्टर बाई जो होता है वो दोनों वहां पर सो रहे होते हैं। जब वो लोग वहां पर सो रहे होते हैं तो हमारा लियू फेंग जो होता है वहां पर खिड़की में आकर बैठा होता है और कहता है क्या तुम लोग उठ गए, मैं कब से यहाँ पर इंतजार कर रहा था। यंग मिस बाई से कहती है कि कमीने ठरकी कहीं कि अब तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, क्या तुम यहाँ पर मेरी इज्जत लूटने के लिए आए हो, देखो मेरा भाई अभी यहीं पर सो रहा है, हालांकि वो सो रहा है लेकिन उसकी नींद बहुत ज्यादा कच्ची है, अगर मैं उसे आवाज दूंगी तो वो उठ जाएगा, मेरे साथ कुछ करने के बारे में सोच रहा मत। तुम्हारा लियू फेंग से कहता है कि बकवास मत करो, मैं जहाँ पर तुम्हारे साथ कुछ भी करने के लिए नहीं है, चलो जल्दी से मेरे साथ बाहर आ जाओ, अगर तुमने यहाँ पर अगर तुमने अपनी नींद पूरी कर ली हो। तो वो कहती है कि तुम यहाँ पर मेरे साथ क्या करने वाले हो, तो वो कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ और क्या करूंगा, हम दोनों के दरमियान में जो कुछ रह गया था, जो अधूरा रह गया था, उसको पूरा करने का वक्त आ चुका है। तो यंग मिस बाई से कहती है कि मेरे डैड भी अभी यहीं पर हैं, वो कहाँ पर हैं। तुम्हारा लियू फेंग कहता है कि वो तो फिर से पीकर टल्ली हो चुके हैं। तो वो उसे कहती है अच्छा बताओ कि तुम मेरे साथ कौन से बिजनेस की बात कर रहे हो। तो उसे अपने साथ लेकर बाहर आ जाता है और बाहर आने के बाद वो उसे कहते हैं अच्छा तो तुम यहाँ पर मेरे बीस को इवॉल्व करने के बारे में बात कर रहे थे, मैं पता नहीं क्या क्या सोच रही थी कि हम दोनों के दरमियान में कुछ अधूरा रह गया और तुम उसे पूरा करने वाले हो। तुम्हारा लियू फेंग उसे कहता है कि तुम कुछ ज्यादा यहाँ पर डिसअपॉइंट हो रही हो, चलो जल्दी से अपने बीस्ट को निकालो। तो वो अपने बीस्ट को बाहर निकाल दिया। तुम्हारा लियू फेंग उसे एक 20 पिल देता है और कहता है कि चलो ये पिल इसको खिला दो। तो पिल खाने के साथ उसका जो स्नेक होता है वो साइज में काफी ज्यादा बड़ा हो जाता है, यानी कि वो फॉर्मेशन स्टेज की मैक्स लेवल पर पहुंच जाता है। तो ये देखने के बाद मिस बाई भी काफी ज्यादा हैरान होती है और कहती है कि ये क्या, ये तो वाकई में यहाँ पर काफी ज्यादा बड़ा हो गया, तुमने इसके लेवल को इंक्रीज कर दिया। तुम्हारा लियू फेंग उसे कहता है कि हाँ इसका लेवल इंक्रीज हो चुका है, इस वक्त मेच्योर के मैक्स लेवल पर पहुंच चुका है। मिस बाई उसे कहती है कि इसका लेवल तो मेरे पहले वाले स्नेक से भी ज्यादा हायर हो गया, तो क्यों ना तुम यहाँ पर इसको और ज्यादा पिल्स खिलाओ जिससे ये और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाए और इसको हम लोग डायरेक्टली इंटीग्रेशन स्टेज में पहुंचा सकते हैं। तो हमारा लियू फेंग उसे कहता है कि नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, तुम्हारी डोमिनेंस एनर्जी इस वक्त बहुत ज्यादा कमजोर है, अगर तुम इसको इंटीग्रेशन स्टेज में पहुंचा भी देती हो तभी तुम इसको कंट्रोल नहीं कर पाओगी, तुम्हें यहाँ पर काफी सारी प्रैक्टिस की जरूरत है, एक बार प्रैक्टिस करो उसके बाद तुम यहाँ पर इसको स्ट्रॉन्ग बना सकती हो। तो मिस बाई उसे कहता है कि ठीक है मिस्टर लियू जैसा तुम कहते हो कि बिल्कुल वैसे ही करूंगी, अगली बार जब कभी यहाँ पर किसी एडवेंचर पर जाना होगा तो मुझे अपने साथ लेकर जरूर जाना और अगली बार मैं स्ट्रॉन्ग बनकर वापस आऊंगी ताकि मेरी वजह से तुम्हें यहाँ पर पीछे ना रहना पड़े और मैं भी तुम्हारा साथ दे सकूं। लियू फेंग उसे कहता है कि हाँ ठीक है ये तो बहुत ही अच्छी बात है, अब जबकि मुझे यहाँ पर काफी ज्यादा डिजी फील हो रहा है क्योंकि मैं अभी पीपी का टल्ली होने वाला हूँ तो मुझे जाकर सोना चाहिए। और इसी के साथ ही यंग मिस लियू जो होती है, यंग मिस बाई जो होती है वहां पर अपने स्नेक के साथ उसकी बॉडी को वहां पर लपेट लेती है और उसे कहते हैं कि तुम कहां पर जा रहे हो, अभी तो तुम्हें यहाँ पर मेरे साथ थोड़ी सी ट्रेनिंग करनी है। और वो अपने स्नेक की पूंछ में लपेट कर उसे ऊपर उठा लेती है और उसे कहती है क्या तुम्हें कुछ याद आ रहा है, लास्ट टाइम मैंने तुम्हें इसी तरह से उठा रखा था और साथ ही मैं तुमसे कुछ सवाल पूछ रही थी। जबकि हमारा लियू फेंग वहां पर उसका पेट बुरी तरह से स्नेक की वजह से दबाने हो रहा था जिसकी वजह से उसको वहां पर उल्टी आ रही होती है। और इसी के साथ दिखाते हैं कि उसका भाई भी उठ जाता है और कहता है कि यहाँ पर बाहर से किसके चिल्लाने की आवाज आ
रही है और मेरी बहन कहाँ पर चली गई, चलो उसे चल के ढूंढता हूँ। और इसी के साथ ही वो खिड़की में से बाहर देखता है, जबकि दूसरी तरफ फादर जो होते हैं वो भी पीकर टल्ली हो चुके होते हैं, लेकिन फिर भी वहां पर उठकर आ जाते हैं और कहते हैं मेरे बच्चे पता नहीं कहां पर चले गए, चलो चल के उन्हें ढूंढता हूं, हमें घर वापस भी तो जाना है। लेकिन जैसे वो लोग वहां पर पहुंचते हैं ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान होते हैं कि मां ल्यू फेंग जो होता है वहां पर उल्टी कर रहा होता है यंग मिस बाई के ऊपर, और यंग मिस बाई ने अपने स्नेक के साथ उसकी बॉडी को लपेट रखा होता है। तो नेक्स्ट सीन में दिखाता है कि मां ल्यू फेंग जो होता है अपने क्वार्टर्स में उठता है और कहता है कि ये कौन सी जगह और मैं कहां पर हूं, और वहीं पर कुछ डिसाइपल्स बैठे होते हैं, वो लोग वहां पर बैठकर गप्पे लगा रहे होते हैं। एक कहता है कि सीनियर ब्रदर ल्यू ने तो हमें बहुत ज्यादा शर्मिंदा कर दिया, पता नहीं इस जैसे क्रॉनी को यहाँ पर रखा क्यों गया है, हालांकि ये हमारा सीनियर ब्रदर है, लेकिन इसके बावजूद ये यहाँ पर जिस तरह की हरकतें करता है जिसकी वजह से हमें काफी ज्यादा शर्मिंदा होना पड़ रहा है। तुम्हें पता है कि आज की सुबह के वक्त इसने इतनी ज्यादा पी ली थी कि इसने यंग मिस बाई के ऊपर उल्टी कर दी और उसके बाद खुद ही वहां पर बेहोश हो गया, हमें उठाकर इसे यहाँ पर लेकर आना पड़ा और उसके बाद से अभी तक ये उठा भी नहीं है। अगर यहाँ पर इतनी ज्यादा पचा नहीं सकता तो फिर इतनी ज्यादा पीनी भी नहीं चाहिए। तुम्हारा ल्यू फेंग उठकर बैठ चुका होता है और उनसे कहता है कि तुम लोग मेरे बारे में बातें कर रहे हो, तो वो कहते हैं कि नहीं सीनियर ब्रदर हम लोग यहाँ पर आपके बारे में बात नहीं कर रहे। फिर साथ ही लड़की से कहते हैं कि सीनियर ब्रदर अगर तुम्हें पानी चाहिए तो मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आती हूँ, और वो सभी लोग वहां से भाग जाते हैं। और मां ल्यू फेंग जो होता है वहां पर सोच रहा होता है कि सभी लोग पता नहीं मुझे यहाँ पर समझते क्या है, सभी लोग मेरे खिलाफ ही बातें करते रहते हैं। और इसी के साथ ही मास्टर बाई की बाहर से आवाज आती है, वो से कहते हैं कि ल्यू फेंग हम लोग यहाँ पर से जाने वाले हैं, अगर तुम जाग रहे हो तो बाहर आ जाओ। तुम्हारा ल्यू फेंग जो होता है बाहर आ जाता है और वो लोग उनसे कहता है प्लीज मुझे माफ करना, मैं कुछ ज्यादा ही सो लिया। तो यंग मिस बाई उसे कहती है कि तो फाइनली तुम्हें यहाँ पर होश आ ही गई। लोग डैड के साथ यहाँ से वापस घर जा रहे हैं, तो हमारा मास्टर बाई जो होते हैं वो उन लोगों से कहते हैं कि लीडर गाओ प्लीज माफ करिएगा, हम लोग 2 दिन यहाँ पर रह चुके हैं, अब हमें जल्दी से जल्दी वापस जाना होगा, आपकी हॉस्पिटैलिटी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मास्टर बाई जो होता है वो आगे बढ़ता ल्यू फेंग के कान में जाकर उसे कहता है जबकि यहाँ पर मेरा बीस्ट जॉब इंटीग्रेशन स्टेज में पहुंच चुका है, तो इसे थोड़ी देर कंट्रोल करने के बाद मैं जरा इसको पहले कंट्रोल करना सीख लूं, उसके बाद हम लोग टॉप लीग में पहुंच जाएंगे, और टॉप लीग में पहुंचने के बाद हम लोग यहाँ पर तुम्हारे लिए उस इन्वेस्टिगेशन को कंप्लीट करेंगे, लीडर फैन की मौत का बदला हम लोग जरूर लेंगे और उन कातलों को भी जरूर ढूंढ निकालेंगे। तुम्हारा ल्यू फेंग कहता है हाँ क्यों नहीं। यंग मिस बाई उसे कहती है कि मैं भी वापस जाने के बाद बहुत सारा ट्रेनिंग करने वाली हूँ, ताकि हम लोग जब अगले एडवेंचर पर निकले तब मैं भी यहाँ पर तुम्हारा साथ दे सकूं। तो ल्यू फेंग कहता है हाँ ठीक है, तो ये हमारा वादा रहा। और इसी के साथ ही वो लोग वहां पर से अपने अपने बेस के ऊपर बैठकर निकल जाते हैं। लिंगजाओ क्लैन के जो मेन कैरेक्टर्स होते हैं वो सभी अंदर बैठे होते हैं और अंदर बैठकर वहां पर एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। तो मिस गावलिंग उनसे कहती है कि अब जबकि यहाँ पर ये मसला हल हो चुका है, पार्टी ओवर हो चुकी है, तो हमें यहाँ पर अब अपनी आंखें एक अगले गोल के ऊपर सेट करनी होंगी, हमें यहाँ पर सेकंड लीग में प्रमोशन लेनी है। गावलिंग उनसे कहते हैं कि सबसे पहले मैं यहाँ पर तुम्हें रिक्वायरमेंट्स के बारे में बताती हूँ कि सेकंड लीग की रिक्वायरमेंट्स क्या होने वाली हैं। तो उसके लिए 3 चीजें होती है। सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन का स्केल होना चाहिए, यानी कि हमारे पास कितने बंदे हैं। दूसरा सेक्टर की कंट्रीब्यूशन, हम लोग कितने मिशंस को पूरा करते हैं। और उसमें तीसरा पॉइंट ये है कि सेक्टर की स्ट्रेंथ कितनी है, यानी कि हमारे पास जो सेक्टर के अंदर मेंबर्स हैं उनकी स्ट्रेंथ का लेवल क्या है। अब मैं यहाँ पर तुम सभी को तुम लोगों के रोल्स देने वाली हूँ कि तुम में से सभी लोग यहाँ पर अपना अपना रोल पूरा करेंगे, और इसी के साथ ही हम लोग बहुत ही जल्दी सेकंड लीग के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे। तो यहाँ पर एपिसोड 106 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे एक नया एडवेंचर, एक नया मिशन। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो कमेंट का किस रूप आएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।